Hello बच्चों, let's read the question and the question says antagonist to GAs is antagonist to GA कौन है? पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीन, दूसरा ऑप्शन है NAA, तीसरा ऑप्शन है जेटिन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ABA. So first of all, let us see the key concept. So key concept है हमारे क्वेश्चन का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं हमारे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे बेसिकली होता है सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. ठीक है. प्लांट रेगुलेटर्स आपके वैसे डिस्क्राइब किया जाता है एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस. ठीक है, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोला जाता है इनको. प्लांट हॉर्मोन्स बोला जाता है और इनको बोला जाता है एज फाइटो हॉर्मोन्स. ठीक है, फाइटो हॉर्मोन्स बोला जाता है. सो अगर हम बात करें इनके डिविजन्स के बारे में, तो वी हैव ऑक्सिन्स, देन वी हैव जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एंड देन वी हैव इथाइलिन. सो दीज आर द फाइटो हॉर्मोन्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा है, अभी बताओ एंटागोनिस्ट कौन है जीएस के. ठीक है, तो जीएस हमारे क्या होते हैं? जीएस होते हैं हमारे जिब्रेलिक एसिड. पहला हम ऑप्शन देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीन. ठीक है, ऑक्सीन के हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ऑक्सीन जो होता है ये आपका फर्स्ट आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ठीक है, एंड जो टर्म है ऑक्सीन वो अप्लाई किया जाता है टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड विच इज नोन एज IAA. ठीक है, और जितने भी आपके नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हम ऐसे ही लिस्ट करते हैं. राइट. सो ये आपके जर्नली प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द ग्रोइंग अपाइसिस ऑफ स्टेम्स एंड देयर रूट. ठीक है, और वहां से ये माइग्रेट करते हैं अपने रीजन ऑफ एक्शंस में. ये हेल्प करते हैं इन इनिशिएटिंग दी रूटिंग. रूटिंग इनिशिएट कराने में हेल्प करता है स्टेम कटिंग्स में, जो कि एक वाइडली एक एप्लीकेशन होती है फॉर प्लांट प्रोपगेशन. ऑक्सीन आपका प्रमोट करता है, फ्लावरिंग भी करता है प्रमोट, फ्लावरिंग प्रमोट करता है ये इन पाइनएप्पल्स, एंड ऑल्सो प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को एट अर्ली स्टेजेस. ठीक है, तो इनका एक फिनोमेना है विच इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस. सो एपिकल डोमिनेंस भी जो है ऑक्सीन आपका करवाता है. नेक्स्ट है हमारे पास NAA. ठीक है, NAA की अगर हम बात करें, सो NAA जो होता है आपका, दिस इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड. ये होते हैं हमारे सिंथेटिक ऑक्सीन, जो नेचुरली फाउंड नहीं किया, सिंथेटिक ऑक्सीन मिलते हैं ये. ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं. इट इज जियाटिन, इट इज जियाटिन. सो जियाटिन आपका क्या होता है? जियाटिन है आपके साइटोकाइनिन्स. ठीक है, एंड हमने जो है जियाटिन को आइसोलेट किया है फ्रॉम दी कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है AB है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ABA. सो ABA स्टैंड्स फॉर एब्सिसिक एसिड. ABA का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड, एंड इनका जो रोल होता है, इट इज रेगुलेटिंग ऑफ द एब्सेशन एंड डोरमेंसी. ठीक है, सो इनका मेन रोल क्या होता है? ये आपके प्लांट के ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं ये, एंड ये आपके प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करते हैं. राइट. सो इनका काम है इनहिबिट करना सीड जर्मिनेशन को भी, सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट कराते हैं, है ना, और इवन स्टिमुलेट कराते हैं द क्लोजर ऑफ
स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज कराते हैं टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, ताकि वो सारे तरीके के स्ट्रेस आपके हैंडल कर सके। ठीक है, तो जब इंड्यूस होती है इसमें डोरमेंसी, एबीए हेल्प करता है सीड्स को ताकि वो विथस्टैंड कर सके डेसिकेशन, जब वाटर लेवल बिल्कुल आपका लो हो जाए, और जितने भी आपके अदर फैक्टर्स होते हैं जो भी अनफेवरेबल होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उस टाइम पे ये हेल्प कराता है। और बहुत से सिचुएशंस में एबीए जो होता है ना, ये एक्ट करता है एज एंटागोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है टू जीएस। ठीक है, तो डेसिकेशन आपकी कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ पे आपके सेल से पानी जो होता है, वाटर कंटेंट आपका बिल्कुल जो हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सेल आपका सूख जाता है, उस कंडीशन को हम डेसिकेशन बोलते हैं। उस कंडीशन में ए बी आपकी हेल्प करवाता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ए बी है ना। एंटागोनिस्ट टू जीए कौन है आपका, ए बी है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।